जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है तुक्का कैसे लगाएं। क्या तुक्का लगाने से फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। देखो मैं पूरा आपको विधिवत बता रहा हूं कि तुक्का लगाए या ना लगाए, अगर लगाए तो कैसे लगाए। अब ये नहीं कि जैसे तैसे तुक्का लगा दोगे ना तो माइनस में नंबर आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो तुक्का भी सबसे पहले तो तुक्का लगाना नहीं, और तुक्का भी आप लगा रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट को, वही तरीका अपनाओगे तुक्का लगाने में। ठीक है, नहीं तो इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का जैसे तैसे लगाओगे तो माइनस में लेकर नंबर आओगे। तो इस पे ध्यान देना। देखो तुक्का कैसे लगाए, अगर आप लगा ही रहे हो तो देखो ध्यान से सुनना। पहले नंबर तो देखो इसमें आपका मैथ है, मैथ में कोई तुक्का नहीं चलेगा, कोई तुक्का नहीं। ठीक है, देखते जाओ। उसके बाद आपकी रीजनिंग, इसमें भी कोई तुक्का नहीं चलेगा। मैथ और रीजनिंग में तुक्का कभी चलता ही नहीं है। हाँ, अगर यही निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होता है तब तो भाई टोटल को आप काला कर दो, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। आपको उसमें से कितना सही होगा कितना गलत होगा वो बात की बात है, लेकिन टोटल अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपका सही में से क्वेश्चन यानी नंबर कटेगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है ना दोस्त, तो जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको तुक्का लगाओगे तो हमेशा माइनस में आओगे, ये लिख लो। आप सोच रहे हो कि मैं तो लगा देता हूँ तुक्का मेरा बैठ जाता है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं तो तुक्का लगा देता हूँ ना तो मेरा सही हो जाता है, तो वो एक इत्तेफाक होता है। आप 100 क्वेश्चन के साथ आपका इत्तेफाक नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन के साथ आपको इत्तेफाक से वो सही हो सकता है। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग है, माइनस में आ जाओगे, 100% माइनस में आ जाओगे। तो ठीक है, तो देखो अगर तुक्का भी लगाना है तो कैसे लगाना है। लिमिटेड क्वेश्चन पे तुक्का लगेगा तो आपको बेनिफिट माइनस में जाओगे, प्लस में रहोगे। चाहे अगर 5 तुक्का लगाते हो तो 2 ही नंबर 4 नंबर प्लस रहो, लेकिन रहोगे, ये गारंटी है। तो देखो, तो आपका मैथ हो गया, मैथ में आपको तुक्का नहीं लगाना है। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, रीजनिंग में भी तुक्का नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन पे चलता है लेकिन नहीं चल। अब आ जाओ आपका यहाँ पे जीके प्लस हिंदी। ठीक है, देखो जीके प्लस हिंदी, इसमें आपका तुक्का चलेगा मेरे भाई। जैसे वो भी तुक्का कैसे चलेगा, देखो इसमें जीके प्लस हिंदी में आपका तुक्का चलेगा, यानी इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। अब देखो इसमें कैसे लगाना है ये भी जानो। इन दोनों ये तो जान गए कि जीके और हिंदी में लगाना है, मात्र ये 2 ही सब्जेक्ट में संभव है, बाकी तो उसमें संभव ही नहीं है। तो इसमें लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ये भी तरीका जानो। इसमें लगाने का तरीका देखो, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है ये दिया है, इसके आपका ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। देख लो, चाहे आप जीके कह लो चाहे हिंदी के प्रश्न है, ये एक प्रश्न है ये। अब देखो आप जानते हो अच्छी तरह से कि जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा है कि मैंने आप जो है डाउट में हो, आप पढ़े हो लेकिन डाउट में हो कि ये इसका क्लियर आंसर क्या है। लेकिन आप चारों ऑप्शन को देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है नहीं, लेकिन आप ऑप्शन देख के ये बता रहे हो कि ऑप्शन ए होगा नहीं। फिर उसके बाद आप देखें कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब शेष 2 रह गए बी और सी। आप इसी में डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यार वास्तव में इसमें बी होगा कि सी होगा, लेकिन इसी दोनों में से एक होगा। ठीक है, इसी दोनों में से एक होगा आंसर, ये क्लियर हो गया है आपको। लेकिन इन दोनों में से कौन होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह प्रश्न में अब यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो, या तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो या फिर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दो। तो इस तरह के जितने भी, ये तो एक प्रश्न हो गए, जितने भी प्रश्न हो गए, लगभग जीके में सबसे ज़्यादा इस तरह के प्रश्न डाउटफुल होते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन में आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा। जीके कुछ प्रश्न आपका हिंदी के भी शामिल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न ये जो है डाउटफुल वाला जीके का होता है, और साथ साथ आपका हिंदी का भी मिलेगा। तो इसी में दोनों में तुक्का लगेगा, वो भी ये कंडीशन आएगी तब जाके जितने भी प्रश्न आएंगे। जैसे मान लो कि इस तरह के 10 प्रश्न हो गए,
तो अगर 10 प्रश्न में इस तरह के आप करते हो, इसको लगा देते हो, इसको ब्लैक काला कर देते हो OMR शीट में 10 प्रश्नों को इस तरह के, तो इसमें से आपको कितनों नहीं, अगर आपका 4 भी सही होगा इसमें से, तब भी आप प्लस में रहोगे। देखो 4 सही हुआ, 6 गलत हो गया, तो यानी 6 गलत हुआ, एक क्वेश्चन इसमें से चला गया, यानी तो 3 क्वेश्चन यानी लगभग 2.5 क्वेश्चन हो गया, यानी आपका 2 दूनी के 4 आ एक 5 नंबर प्लस में ही हो। यानी 10 आप अटेम्प्ट किए, 4 सही हुआ, 6 गलत हुआ, तब भी आप 5 नंबर प्लस में हो, माइनस में नहीं गए। अगर आपका 3 प्रश्न भी सही होगा तो आप जो है प्लस में रहोगे। यानी यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जब हमारे 2 ऑप्शन हो गए तो 50% का, यानी 50% चांस है सही होने का, अब 50% चांस है गलत होने का, 50-50 हो गया। तो यहाँ भी आप मान के चलो कि 4 से ज़्यादा नहीं, हमको 4 ही मिला, तब भी आप प्लस में हो। तो इस तरह के आप तुक्का लगाओगे, ये नहीं कि अपने तरफ से क्या किए कि यार जीके का हम 20 प्रश्न 10 या 15 प्रश्न किए, उसमें उसके बाद हमको नहीं आ रहा है तो सारा जो है क्वेश्चन हम OMR शीट पे काला कर दिए। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो एक भी प्रश्न सही नहीं। सोच रहे हो कि आपका मान लेते हैं हम कि 40 से 50 प्रश्न जो है हम ऐसे तुक्का लगा दिए, तो इसमें से 15 से 20 प्रश्न सही होगा तो हम प्लस में रहेंगे। तब मैं दोस्त बता दे रहा हूँ, इसमें आपका 3 से 4 प्रश्न सही होगा, ठीक ना। ऐसी कंडीशन में 3 से 4 प्रश्न या मैक्सिमम 5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं चाहेगा। आप भूल जाओ कि इतना सही होगा, नहीं होगा, ना होता है, ठीक ना। हाँ होगा, ये जो मैं बताया हूँ, इस कंडीशन में आप तुक्का लगाओगे तब जाके आप प्लस में रहोगे। आप एक और बात है, ये भी कंडीशन कब अप्लाई करना है, दूसरी बात सुनो ध्यान से, ये भी कंडीशन कब अप्लाई, जब देखो कि 90 और 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपको लगे कि इतना इतना हमारा सही है, तब जाके ये भी जो है प्रक्रिया अप्लाई करना। अगर आपको लगे कि हम 110 प्लस हमारा हो गया है, तो ये प्रक्रिया फॉलो मत करना, ये भी मित्र फॉलो मत करना। 110 प्लस आपको लगेगा कि नहीं हमारा सही हो गया है, हो जाएगा, तो आप ये प्रक्रिया मत फॉलो। हाँ एक एवरेज में आप अटेम्प्ट किए हो कि इतना सही हो सकता है, तो ये प्रक्रिया फॉलो करोगे तो आप प्लस में ही रहोगे, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी तुम्हारा इतना हो गया है तो काहे को आप रिस्क लेने जाओगे। तो ये है तुक्का, कोई कहेगी कि नहीं तुक्का लगाने से आपका इतना नंबर बढ़ जाएगा, तो सरासर गलत है, आप उसको मत फॉलो करो, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट आपको किया जा रहा है, डाइवर्ट हो जाओगे तो जो भी आप पढ़ के जो नंबर आपका प्लस होने वाला है वो भी माइनस में हो जाएगा। आप प्लस तुक्का लगाओगे तो उससे भी माइनस है, डबल माइनस आपका होगा। समझो मेरी बात को, इसीलिए मैं समय समय पर आप लोगों को सारी निगेटिविटी को बताते चल रहा हूँ, और सारी निगेटिविटी से आपको दूरी बनाने का हमेशा मैं चेतावनी दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है तुक्का का पोस्टमार्टम, बस यही है तुक्का का जीवनी इशू को है। अब इससे देख लो कि फ़ायदा है कि नुकसान है, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।